हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने पिछले वीडियो में सेट थ्योरी के बेसिक्स पढ़े थे गेट सीएससी के लिए। सो आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि पिछले वीडियो से रिलेटेड है। ठीक है, जो भी पिछले वीडियो में हमने जैसे टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे टाइप्स ऑफ सेट, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, सबसेट, है ना, ऑपरेशंस ऑन सेट। सो उस बेसिस पर हम आज गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सो मैंने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मतलब सिंपल भी हैं, कुछ हार्ड भी हैं, कुछ इजी भी हैं। और मैंने कम क्वेश्चन लिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। और आगे भी हम 2-3 वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस वीडियो के बेसिस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप उससे वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करना कि आपसे होता है कि नहीं होता है, तो देन उसके बाद में मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गेट 1995 में पूछा है सीएससी में। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट पी एस ऑफ द सेट एस। आपके पास एक सेट दिया है एस इजकल टू सेट ऑफ 5। ठीक है, तो ये सेट है, टपल नहीं है, तो ये क्या है, सेट है। ठीक है, तो ये सेट है 1, ठीक है, और ये 2 3, ठीक, और ये, ठीक है, तो ये क्या है, ये सेट है। ठीक है, तो आपके पास ये एक सेट है एस इजकल टू ये। ठीक है, आपसे पूछा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस पावर सेट। ठीक है, तो इस सेट का जो पावर सेट बनेगा इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, 2 4 8 या फिर नल। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो पावर सेट क्या होता है, सबसेट, मतलब जितने भी सबसेट होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है ना, या फिर सेट होता है। तो देखो अब ये 5 क्या है, ये 5 सेट है। ठीक है, ये 5 एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, ये 5 सेट है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, तो 5 क्या है, इसके इस सेट के अंदर एलिमेंट है। तो पावर सेट क्या बनेगा, इसका पावर सेट बनेगा, देखो पावर सेट क्या बनेगा, एक तो 5, ठीक है, और 5 हमें पता है कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, 5 क्या होता है, सबसेट होता है एवरी सेट का। ठीक है, तो 5 पावर सेट बन गया। एक पावर सेट क्या बनेगा, 5। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, 1। तीसरा क्या बनेगा, और 2 3। ठीक है, और फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा 5 1। ठीक है, तो 5 और 1, फिर क्या बना, 5 और 2 3। ठीक है, 5 और 2 3, फिर क्या बना, 1 और 2 3। ठीक है, और लास्ट क्या बन गया, लास्ट बन गया 5। ठीक है, सॉरी 1 और 2 3। ठीक है, तो पूरा सेट बन गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पूरा सेट बन गया। अब देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पूरा 5 6 7 8। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीएस। ठीक है, तो पीएस में कितने एलिमेंट हो गए, पीएस में 8 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, कितने एलिमेंट हो गए, 8 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, पीएस में कितने एलिमेंट हो गए, 8 एलिमेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एस 8। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, गेट 1995 में पूछा गया था। तो आपको एक सेट दिया था एस इजकल टू सेट ऑफ 5 1 2 3। तो ठीक है, तो इसका पावर सेट बनाना था, पावर सेट हमने बना लिया, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहे, 8। ठीक है, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देखो कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट 3 है। ठीक है, कितने, 3 है। तो पावर सेट हमें पता है कि पीएस नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितना हो, 2 रेज टू द पावर n, है ना, 2 रेज टू द पावर n यानी 2 रेज टू द पावर 3, और यानी 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट 8। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट एस बी ए फाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट, सॉरी क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, क्या है, इनफाइनाइट सेट है, एंड S1 S2 S3 एंड Sn क्या है, सेट है। ठीक है, बी क्या है, सेट्स हैं। ठीक है, कुछ सेट है S1 S2 S3 डॉट डॉट और Sn, सच दैट S1 यूनियन S2 यूनियन Sn क्या बनाते हैं, S बनाते हैं, यानी इनफाइनाइट सेट बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, एक सेकेंड, क्या बनाते हैं, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट बनाते हैं, तो S1 यूनियन S2 यूनियन, तो हमें क्या बोला है कि अब ऑप्शन में क्या दिया है, एटलीस्ट वन ऑफ द सेट SI, कोई भी सेट SI, मान लो S3 हो गया या फिर S4 हो गया, क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, फाइनाइट होगा, या फिर नॉट मोर देन वन ऑफ द सेट SI,
या मतलब एक से ज्यादा कोई भी सेट क्या होगा, फाइनाइट नहीं होगा। एटलीस्ट वन ऑफ द सेट SI इज एन इनफाइनाइट सेट। इनमें से कोई एक, मतलब कम से कम एक सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, या फिर नॉट मोर देन वन ऑफ द सेट SI कैन बी फाइनाइट। ठीक है, क्या मतलब एक से ज्यादा कोई भी जो सेट है SI वो फाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है, देखो S1 S2 SN, मान लो ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, क्या है, फाइनाइट सेट है सारे, क्या है, फाइनाइट सेट। ठीक है, अभी मान लिया हमने ये फाइनाइट सेट है, अब इन सब का यूनियन। ठीक है, S1 यूनियन S2 यूनियन S3 यूनियन SN क्या बना रहा है, S बना रहा है, यानी इनफाइनाइट सेट बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, क्या बना रहा है, इनफाइनाइट सेट बना रहा है। तो इनफाइनाइट सेट बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि इनमें से कोई एक ना एक, कम से कम एक एक सेट ऐसा होगा जो इनफाइनाइट होगा। क्योंकि देखो हमारे पास जब भी किसी भी यूनियन, मान लो S1 फाइनाइट सेट है। ठीक है, S1 क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, S1 क्या है, फाइनाइट सेट है, और S2 क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, S2 क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, अब मैं अगर S1 और यूनियन S2 करूंगा तो मेरे को मान लो S कोई सेट मिला, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, है ना, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास S1 फाइनाइट सेट है ना, और S2 और S3 इनफाइनाइट सेट है ना, क्या है, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट है। अगर मैं इनका S1 यूनियन S2 यूनियन S3 करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सेट, है ना, इनफाइनाइट सेट। अगर आपके पास कोई भी सेट फाइनाइट है, उसमें मैं अगर एक या एक से ज्यादा, मतलब एटलीस्ट एक एक सेट ऐसा डालूं जो इनफाइनाइट हो, तो वो क्या बन जाएगा, वो इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। इस क्वेश्चन में भी यही कह रहा था। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एस हमारा इनफाइनाइट सेट था, और मेरे पास सेट थे S1 S2 S3 डॉट 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 SN। ठीक है, एन सेट थे मेरे पास, और मैंने उन सब का यूनियन करा तो क्या बना, S इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि जो हमारे पास कि कोई भी एक सेट S1 S2 और SN में से कोई एक सेट क्या है, हमारा इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो एटलीस्ट कम से कम एक सेट जो SI है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ये गेट 1993 में पूछा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो मतलब थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, तो हार्ड क्वेश्चन है ये। तो क्या बोल रहा है, लेट ए क्या है, कोई सेट है। ठीक है, जिसके पास क्या है, n एलिमेंट्स है। ठीक है, एक ए है, कोई एक सेट है जिसके n एलिमेंट्स हैं, और सी हमने एक कलेक्शन ले लिया डिस्टिंक्ट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, डिस्टिंक्ट सबसेट्स ऑफ ए सच दैट किसी भी दो सेट के लिए S1 और S2 सेट के लिए सी क्या हो, या तो वो S1 सबसेट हो S2 का, या फिर S2 सबसेट हो S1 का। तो व्हाट इज द मैक्सिमम कार्डिनैलिटी ऑफ सी। ठीक है, तो मैक्सिमम कार्डिनैलिटी पूछिए सी की। ठीक है, तो सी की मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या होगी। ठीक है, तो चलो एक बार इसको आप खुद से ट्राई करना, वीडियो पॉज करके, और कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके तो सॉल्व करना, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक सेट ए है। ठीक है, एक ए सेट है। ठीक है, जिसके क्या है, n एलिमेंट्स है। ठीक है, क्या है, n एलिमेंट्स है। मान लो n एलिमेंट, n की वैल्यू 3 है। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, 3 है। तो अब लेट सपोज सेट के अंदर एलिमेंट है ए बी सी। ठीक है, सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, ए बी सी, और हमारे पास n की वैल्यू 3 है। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, 3। तो लेट्स इसके अब हम क्या बनाते हैं, डिस्टिंक्ट सबसेट बनाते हैं। डिस्टिंक्ट सबसेट का मतलब हो गया पावर सेट, है ना। डिस्टिंक्ट सबसेट का मतलब क्या हो गया, पावर सेट। तो इसका पावर सेट अगर बनाएंगे तो पावर सेट क्या बनेगा, फाइव। ठीक है, फाइव क्या होता है, फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट, हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे आप नोट भी लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन में कभी भी आए। ठीक है, तो फाइव क्या होता है, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो अब हमारा क्या बन गया, पी ए इजकल टू फाइव। ठीक है, फिर एक सेट क्या बन गया, ए, एक सेट क्या बन गया, बी। ठीक है, एक सेट क्या बन गया, सी। ठीक है, और फिर क्या बन गया, ए बी। ठीक है, और ए सी। ठीक है, बी सी, और ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, तो पावर सेट में कितने कितने एलिमेंट हो गए, 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 8 एलिमेंट हो गए। अब हमने क्या लेना है, एक सी क्या लेना है, कलेक्शन लेना है, यानी सी एक सेट लेना है। ठीक है, इस सेट के अंदर वो एलिमेंट डालने हैं
अगर मैं दो सेट लूं, S1 और S2 C में से लूं, तो क्या होना चाहिए कि मान लो S1 भी C से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, S1 भी C से बिलोंग कर रहा है और S2 भी C से बिलोंग कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, S1 या तो सबसेट होना चाहिए S2 का, या फिर S2 सबसेट होना चाहिए S1 का, ठीक है। तो लेट सपोज अब फाई और एबीसी तो मेरे मतलब फाई तो हर एक सेट का एलिमेंट होता है, फाई क्या होता है, हर एक सबसेट का एलिमेंट होता है, मतलब मतलब हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो मैं क्या ले लूंगा, एक तो सी में तो पहले फाई आ जाएगा, ठीक है। और एबीसी, एबीसी क्या होगा, इन सब का क्या, एबीसी जो जो अदर सेट हैं जो ये क्या होंगे, किसके सबसेट होंगे, एबीसी के, है ना। तो ए किसका सबसेट है, एबीसी का, है ना। बी किसका सबसेट है, एबीसी का, है ना। और सी किसका सबसेट है, एबीसी का, है ना। और ए बी किसका सबसेट है, एबीसी का, है ना। और ए सी किसका सबसेट है, एबीसी का, ठीक है। और लास्ट बी सी किसका सबसेट है, ए बी सी का, ठीक है। तो ए बी सी क्या है, सुपर सेट है इन सब सेट का, है ना। ए बी जो रेस्ट ऑफ द सेट है वो क्या है, सबसेट है ए बी सी के। तो इस सेट सी में, इस कलेक्शन सी में एक और सेट आ जाएगा, ठीक है, एक और सेट आ जाएगा, एक और सेट क्या आ गया, ए बी सी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब ऐसे सबसेट चाहिए जो क्या हो, अगर एस में एक सेट लूं, वो क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए एस टू का। तो लेट सपोज मैंने ए बी सी लिया, ठीक है, तो इनकी कार्डिनैलिटी क्या है, 1 है। तो लेट्स टेक सेट हैविंग कार्डिनैलिटी 1, ठीक है, जिनके क्या है, कार्डिनैलिटी 1 है, ठीक है, जिनके क्या है, कार्डिनैलिटी 1 है। तो कार्डिनैलिटी 1 क्या है, ए, एक तो ए है, और एक क्या है, बी है, और एक क्या है, सी है, ठीक है। तो इन सब की क्या है, कार्डिनैलिटी 1 है। अब मैं अगर इसमें डालूं, कलेक्शन बनाऊं, तो ये किसी के भी सबसेट नहीं बनेंगे, ना तो ए सबसेट है बी का, ना तो बी सबसेट है सी का, और ना ए सबसेट है सी का, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। अब मैं कार्डिनैलिटी लेता हूं, ठीक है, लेट्स टेक सेट हैविंग कार्डिनैलिटी 2, ठीक है, जिसकी कार्डिनैलिटी 2 है। अब देखो 2 में कार्डिनैलिटी ए बी और मैं अगर बी सी लूं, ठीक है, अब मैं सेट अगर ए बी और बी सी लूं, ठीक है, ए बी और बी सी क्या है, दोनों के सबसेट नहीं है, लेकिन अब अगर मैं बी लूं, तो बी इन दोनों का सबसेट है, ए बी का भी सबसेट है और बी सी का भी सबसेट है ना। और मैं इसमें से इन दोनों को तो नहीं ले सकता, क्योंकि इन ये क्या है, दूसरे एक दूसरे के सबसेट नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या ले सकता हूँ, बी और बी सी, ठीक है, बी और बी सी। तो इस सी में कलेक्शन में एक सबसेट ये आ सकता है, बी और बी सी, है ना, बी और बी सी। ऐसे ही, ठीक है, एक एक एग्जाम, एक तो ये सिनेरियो हो गया, एक सिनेरियो ये कर सकते हैं सीए के लिए, है ना। सीए के लिए आप सी ले सकते हो, ठीक है, सीए, ठीक है, और बी सी, ठीक है। तो सीए एक सी और सीए हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास सी क्या बन गया, कलेक्शन बन गया, ठीक है, सी क्या बन गया, कलेक्शन, जिसके अंदर मेरे पास क्या है, सेट ए, सॉरी फाइव, ठीक है, बी, ठीक, और बी सी, ठीक है, और ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो ये क्या बन गया, सी, ठीक है, तो ये क्या बन गया, सी, ठीक। तो एक सेकेंड, ठीक है, तो C इजकल टू फाइव बी बी सी ए बी सी। अब अगर मैं S लूं, S कोई सेट लिया मैंने B, ठीक है, और S2 सेट लिया मैंने बी सी, ठीक है, S2 सेट क्या लिया, बी सी। तो S1 क्या है, सबसेट है S2 का, है ना। और S2 अगर मैं ये भी लेता, अगर मैंने मान लो S3 ले लिया, S3 का ले लिया ए बी सी, ठीक है, तो S2 क्या होता है, सबसेट होता है S3 का, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इस कलेक्शन सी के लिए, ठीक है। ऑल्दो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन आप यही बना सकते हो, पाई, ठीक है, सी ए सी, ठीक है, और ए बी सी, ठीक है। तो ये भी कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। तो सी का क्या बन गया, एक ये कॉम्बिनेशन बन गया। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हमें क्या पूछा है, कार्डिनैलिटी पूछे सी की। तो सी की कार्डिनैलिटी क्या है, देखो यहाँ पे 4 है,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने लिए थे हमने, 3 लिए थे, ठीक है, और एक फाई सेट था, तो ठीक है, तो सी की कार्डिनैलिटी क्या होगी, कार्डिनैलिटी ऑफ सी n+1, ठीक है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ सी n+1, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, तो मैं आपको एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। देखो, हमारे पास एक सेट ए था जिसके पास n एलिमेंट थे, तो मान लो n क्या है, n=3, तो मतलब 3 एलिमेंट है, ठीक है, तो मैंने एक सेट बना लिया ABC। तो अब फाई फाई तो क्या होगा, सबका सबसेट होगा, हर सेट का मतलब हर हर एवरी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है फाई, ठीक है। तो पावर सेट ए का हमने ये बना लिया, ए फाई ए, सेट बी सेट सी ए बी सी, ठीक है, ए बी ए सी बी सी और ए बी सी, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, एक सी कलेक्ट ऐसा कलेक्शन सी का चाहिए था जिसमें क्या हो, अगर मैं दो सेट लूं S1 और S2, तो S1 क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए S2 का या तो, और S2 या तो S1 पे सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक तो फाई तो मैंने बता दिया, फाई क्या होता है, हर मतलब सबसेट होता है हर सेट का, और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं ए बी ए बी सी ए बी ए सी बी सी, ये क्या है, सबसेट होंगे ए बी सी के, है ना। तो ए बी सी क्या है, सुपर सेट है, तो ए बी सी भी आ गया, ए बी सी भी आ गया कलेक्शन में, फिर हमने कार्डिनैलिटी के साथ देखा, ठीक है। इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कार्डिनैलिटी ऑफ द पावर सेट ऑफ, ये आपके पास एक सेट है, ठीक है, तो सेट क्या है, 0 1 2 अप टू 10। तो इसमें क्या है, कितने एलिमेंट है, 11 एलिमेंट है ना, कितने एलिमेंट है, 11 एलिमेंट है। तो कार्डिनैलिटी आप बता दोगे पावर सेट की, ठीक है, तो पावर सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी, 2n और 2 11, यानी 2048, ठीक है। तो पावर सेट की कार्डिनैलिटी कितनी हो गई, 2048, ठीक है, कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट 2048, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको कार्डिनैलिटी निकालनी थी, तो ये गेट 2015 में आया था, 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर ए सेट ए, आपके पास एक सेट ए है, ठीक है, द पावर सेट ऑफ ए इज नोटेड बाय 2 a, ठीक है। तो आपके पास एक सेट ए है, उसका पावर सेट आपको किससे डिनोट किया हुआ है, 2 a से, ठीक है। ए सेट मेरे पास क्या है, ए सेट है 5 6 6, ठीक है, 7 और ये, ठीक है। तो बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 5 belongs to 2 a, 5 is a subset of 2 a, 5, 6 belongs to 2 a और 5, 6 belongs to 2 a, ठीक है। तो पहले पावर सेट बनाते हैं इसका, तो पावर सेट क्या बनेगा, एक तो बनेगा 5, ठीक है, क्योंकि 5 हमें पता है कि सबसेट होता है हर सेट का, ठीक है, 5, और क्या बना 5, ठीक है, फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा 6, ठीक है, तो 6 एक सबसेट बना, फिर क्या बना 7 एक सबसेट बना, ठीक है, फिर सबसेट क्या बना, फिर सबसेट बना 5, 6, ठीक है, फिर क्या बना, फिर बना हमारा 5, 7, ठीक है, फिर क्या बना 6, ठीक है, तो 6 बना, और फिर क्या बना 7, ठीक है, 5 6 7, फिर लास्ट में क्या बना, लास्ट में बन गया 5 6 और 7, ठीक है, 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आपके पास 8 एलिमेंट हो गए पावर सेट में, ठीक है। अब आपके पास पूछा 5 क्या बिलोंग करता है 2 a से, ठीक है, तो 5 बिलोंग कर रहा है ना, 5 किससे बिलोंग कर रहा है, 2 a यानी पावर सेट से, ठीक है, 5 बिलोंग कर रहा है, और 5 क्या है, सबसेट भी है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो 5 क्या है, सबसेट है 2 a का और pa का, है ना, pa का, और 5, 6 देखो, एलिमेंट एलिमेंट 5, 6 बिलोंग करता है 2 a से, ठीक है, 5, 6 बिलोंग करता है 2 a से, ठीक है, तो ये भी ट्रू है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। तो ये MSQ टाइप क्वेश्चन था। अब देखो 5, 6 इज सबसेट ऑफ 2 a, लेकिन ये तो एलिमेंट है, हमें तो बनाना चाहिए था सेट, ठीक है, तो ये सेट बनता 5, 6, ठीक है, तो तब ये करेक्ट होता, ठीक है, तो तब ये क्या होता, तब ये ऑप्शन क्या होता, करेक्ट होता, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ 2 a, तो ऑप्शन फोर्थ इज गलत, रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि उसने पूछा सबसेट, तो सबसेट के लिए हमें ये सेट बनाना चाहिए था 5, 6 वाला, है ना, 5, 6 वाला क्या होना चाहिए था, हमें सेट बनाना चाहिए था, ठीक है।
तो उसी केस में ये क्या होता, ट्रू होता। तो ऑप्शन फोर्थ इज रॉन्ग। तो इसके लिए 3 ऑप्शन ट्रू है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो आई होप आपको ये फिफ्थ क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो ये थे सारे क्वेश्चन आज के, ठीक है। तो 5 ही क्वेश्चन लगे थे मैंने, ताकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो, ठीक है। तो आई होप अभी भी वीडियो लॉन्ग हो गई है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो मैं इन क्वेश्चन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, एंड मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी डाल दूंगा इस पीडीएफ में, तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी क्वेश्चंस की। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन अगर समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना जो गेट सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, देन हम आगे टॉपिक्स पर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।